हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसपी चौधरी असलम की। कराची का एक ऐसा सीनियर पुलिस ऑफिसर जिसने टेररिज्म और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ सालों तक काम किया। चौधरी असलम खान का जन्म 29 नवंबर 1963 को मनसेरा डिस्ट्रिक्ट खैबर पख्तूनवा के अर्बुशाल गांव में हुआ। बाद में उनका परिवार कराची शिफ्ट हो गया, जहां उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी। कराची जैसे शहर में रहकर ही उनका रुझान लॉ एनफोर्समेंट की तरफ बढ़ा। 31 अक्टूबर 1984 को चौधरी असलम ने सिंध पुलिस असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर ज्वाइन की। टाइम के साथ वो इंस्पेक्टर बने और गुलबहार पुलिस स्टेशन के एसएचओ के रूप में भी काम किया। यहीं से उनका डायरेक्ट एक्सपोजर क्राइम कंट्रोल और ग्राउंड लेवल पुलिसिंग से हुआ। 1999 में उनको डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस बना दिया गया और उनकी पोस्टिंग नाजिमाबाद में हुई। 2005 में वो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस बने। आगे चलकर उनको सीआईडी यानी कि क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट और एंटी एक्सट्रीमिज्म क्राइम विंग, इन दोनों का इंचार्ज बनाया गया, जहां उनका काम टेररिज्म और हाई रिस्क क्राइम से डायरेक्टली डील करना था। 2005 से 2013 के बीच चौधरी असलम ने कराची में कई सेंसिटिव ऑपरेशंस लीड किए। इनमें टारगेट किलिंग, एक्सटॉर्शन और मिलिटेंट नेटवर्क के खिलाफ एक्शन शामिल था। उनका काम उन ग्रुप्स के खिलाफ था जिनके नाम अक्सर न्यूज में आते रहते हैं, जैसे तहरीक तालिबान पाकिस्तान, लश्कर जंगवी, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और कुछ पॉलिटिकल मिलिटेंट फैक्शंस। ज्यादातर ऑपरेशंस इंटेलिजेंस बेस्ड होते थे और काफी हाई रिस्क होते थे। 2000s के दौरान कराची, खासकर लियारी एरिया, सीवियर गैंग वायलेंस का सेंटर बन चुका था। इस गैंग वॉर का एक बड़ा नाम था रहमान डकैत, जो लियारी का एक पावरफुल और फियर्ड गैंगस्टर माना जाता था। चौधरी असलम खान को रहमान डकैत के नेटवर्क के खिलाफ ऑपरेशंस लीड करने की जिम्मेदारी मिली। पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक रहमान डकैत पर मल्टीपल मर्डर्स, एक्सटॉर्शन और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के केसेस थे। इस पीरियड में असलम खान और रहमान डकैत के बीच एक डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हो गया। 2009 में रहमान डकैत पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। पुलिस का कहना था कि ये लेजिटिमेट एनकाउंटर था जो ऑपरेशन के दौरान हुआ, लेकिन रहमान डकैत के सपोर्टर्स और कुछ पॉलिटिकल ग्रुप्स ने इस एनकाउंटर को फेक एनकाउंटर कहा। इस केस में चौधरी असलम पर सीरियस एलिगेशंस लगे, जिनकी वजह से उनकी इमेज काफी कंट्रोवर्शियल हो गई। ये एनकाउंटर उनके करियर का एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है। उनका करियर सिर्फ अचीवमेंट से नहीं बल्कि कंट्रोवर्सी से भी घिरा रहा। 2006 में जब वो लियारी टास्क फोर्स के हेड थे, उन पर गैंगस्टर मुश्ताक बरोही के मर्डर का केस दर्ज हुआ। इस केस में उनको अरेस्ट किया गया और वो लगभग 16 महीने जेल में रहे। बाद में उनको बेल मिल गई। 2012 में चौधरी असलम के घर पर एक सुसाइड ट्रक बॉम्ब अटैक हुआ। इस ब्लास्ट में 8 लोगों की मौत हुई और घर का बड़ा हिस्सा तबाह हो गया। इस अटैक की जिम्मेदारी तालिबान ने ली। चौधरी असलम इस हमले में बच गए और उसके बाद भी ड्यूटी पर लौट आए। 9 जनवरी 2014 को कराची के लियारी एक्सप्रेसवे ऐसा नगरी एरिया में उनके कॉन्वॉय पर एक एक्सप्लोजिव से लदी हुई कार से अटैक हुआ। इस ब्लास्ट में चौधरी असलम खान, उनके ड्राइवर, बॉडीगार्ड और कुछ और पुलिस ऑफिशियल्स की मौत हो गई। इस अटैक की जिम्मेदारी ऑफिशियली तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने ली। इन्वेस्टिगेशंस के दौरान ये बात भी सामने आई कि अटैकर्स को कॉन्वॉय की एग्जैक्ट मूवमेंट और टाइमिंग की इंफॉर्मेशन थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये इंफॉर्मेशन अंदर से लीक हुई हो सकती है, जिसमें उनके ड्राइवर या सिक्योरिटी स्टाफ की पॉसिबल इन्वॉल्वमेंट का एंगल भी डिस्कस किया गया। इस केस के साथ एक और एंगल भी सामने आया जो काफी सेंसिटिव और कंट्रोवर्शियल माना जाता है। कुछ रूमर्स और अनवेरिफाइड इंटेलिजेंस क्लेम्स के मुताबिक चौधरी असलम खान को इंडिया की एक कोवर्ट इंटेलिजेंस प्लानिंग, जिसे मिशन धुरंधर कहा जाता है, उसके बारे में कुछ शक था। इन क्लेम्स के हिसाब से वो कराची में धुरंधर्स यानी एलिजेड कोवर्ट ऑपरेटिव्स को ट्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। यही वजह बताई जाती है कि उन पर थ्रेट्स और प्रेशर और ज्यादा बढ़ गया था। कुछ रूमर्स ये भी कहते हैं कि उनका असैसिनेशन सिर्फ तालिबान का ऑपरेशन नहीं था, बल्कि इसमें इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी का हाथ भी हो सकता है। इन क्लेम्स में ये कहा गया कि इंडिया ने उनको एलिमिनेट करवाया क्योंकि वो धुरंधर नेटवर्क के लिए एक रिस्क बन चुके थे। ये बातें क्लेम्स और थ्योरी पर बेस्ड है। ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशंस ने सिर्फ टीटीपी को ही इस अटैक का जिम्मेदार बताया और फॉरेन इंटेलिजेंस इन्वॉल्वमेंट को कभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया गया।
करते भी कैसे? क्योंकि कोई सीक्रेट एजेंट उनके शहर में ऑपरेट करके उनके ही क्राइम ब्रांच के बंदे को मार दे, ये किसी भी गवर्नमेंट के लिए एक शर्मनाक बात है। अगर ये बात सामने आती तो पाकिस्तान की जनता का आक्रोश गवर्नमेंट के खिलाफ काफी बढ़ जाता। उनकी मौत के बाद पाकिस्तान के पॉलिटिकल और सिक्योरिटी लीडरशिप ने उनको ट्रिब्यूट दिया। उन्हें टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई में शहीद माना गया और कराची पुलिसिंग के एक इम्पोर्टेंट फेस के रूप में याद किया गया। चौधरी असलम खान की जिंदगी पर फिल्म्स भी बनाई गई। पाकिस्तानी फिल्म चौधरी द मार्टियर उनकी लाइफ पर बेस्ड थी, जिसमें उनका रोल उनके कजिन डीएसपी चौधरी तारिक असलम ने प्ले किया था। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।